नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हमारा जो क्लास चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का, आज उसमें टॉपिक है मुगलों का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय। तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, और जितने भी सवाल बनेंगे और सब कराने का प्रयास करेंगे। अगर चैनल पर आप कोई नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा साझा करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या खास है। और रही बात यह पीडीएफ की, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ डाला हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र जो है सिंहासन पर बैठा? जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ था तो उस समय उसके बाद मतलब कौन सा पुत्र सिंहासन में बैठा औरंगजेब की मृत्यु के बाद? तो उस समय जो है, उस समय बैठा था मुअज्जम। कौन बैठा था? औरंगजेब का जो बेटा था कौन था? मुअज्जम जो था वो बैठा था गद्दी पे। ठीक है, चलिए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? बताइए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो विभाजित था 21 प्रांतों में। कितने प्रांतों में विभाजित था? जिस समय औरंगजेब मृत्यु हुआ था उस समय 21 प्रांतों में विभाजित था। निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? बताइए, निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? बताइए। तो शाहजहां द्वितीय की जो उपाधि धारण किया था ये कौन था? ये था रफी उद्दौला ने। किसने किया था? रफी उद्दौला ने जो है वो शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो ये दिया था किसने? अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने ये दिया था। अगला सवाल देखिए, जजायु का युद्ध किनके मध्य हुआ? जजायु का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था? बताइए, जजायु का युद्ध। तो जजायु का युद्ध जो हुआ था आपका, ये हुआ था मोहम्मद मोहम्मद आजम व मुअज्जम के बीच। किसके बीच हुआ था जजायु का युद्ध? तो जजायु का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद आजम और मुअज्जम के बीच में हुआ था। जोशुआ केटेलर के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल के किसके दरबार में आया? जोशुआ केटेलर के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल किसके दरबार में आया? तो डच शिष्टमंडल जो है ये बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? तो बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस सम्राट की मृत्यु क्षय रोग से हुई? निम्नलिखित में से किस सम्राट की मृत्यु क्षय रोग से हुई? बताइए। इसका मृत्यु क्षय रोग से हुआ था, पता है? तो इसके जो क्षय रोग से मृत्यु हुआ था वो था आपका कौन? रफी उद दरजात, जिसको किसके कौन सी बीमारी हुआ था? क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो गया था। अगला सवाल देखिए, ईरान के नेपोलियन की उपमा किसे अभिहित किया जाता है? ईरान के नेपोलियन की उपमा किसे अभिहित किया जाता है? तो किसे किया जाता है अभिहित? तो ये किया जाता है आपका नादिर शाह को। किसको किया जाता है? नादिर शाह को किया जाता है। किसके शासन काल में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? किसके शासन काल में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? तो बंदा बहादुर को जो है दिल्ली में फांसी दिया गया था, ये दिया गया था फर्रुखसियर को। किसको दिया गया था? फर्रुखसियर को दिया गया था। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है?
फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है ये है किसका? यदुनाथ सरकार का। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर जो है ये यदुनाथ सरकार का है। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था क्या? मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था मुगलानी बेगम। क्या नाम था? मुगलानी बेगम उसका नाम था। ठीक है, चलिए। वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि की धारण की थी? वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की थी? तो सैयद की उपाधि धारण जो किया था वो था मुअज्जम। किसने किया था? मुअज्जम। फिर से बोलिए, मुअज्जम। अगला सवाल देखिए। वह कौन सा प्रथम व अंतिम मुगल सम्राट था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया? वह कौन सा प्रथम व अंतिम मुगल सम्राट था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया? तो वास्तविक सत्ता का उपयोग किया था बहादुर शाह प्रथम ने। किसने किया था? बहादुर शाह प्रथम। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया? निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया? बताइए। बताइए। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया? सबसे कम समय शासन किसने किया? तो रफी उद दरजाद जो है वो सबसे कम समय तक शासन किसमें? मुगल सम्राटों में से। कौन? रफी उद दरजाद। अगला सवाल देखिए। सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई? सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई? तो मुख्य भूमिका जो है ये तुरानी दल ने निभाया। किसने निभाया? तुरानी दल ने। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया? तो सिक्का ढालना जो बंद हो गया था वो अकबर द्वितीय के समय में। किसके समय में हुआ था? अकबर द्वितीय के समय में सिक्का ढालना बंद हो गया। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? बताइए। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? के लेखक जो है वो कौन है? तो इसके जो लेखक है ये है जयपुर के सवाई जय सिंह। किसने है? जयपुर के सवाई जय सिंह। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो शुल्क मुक्त जो किया था यह था आपका कौन? फर्रुख सियर ने। किसने किया था? तो फर्रुख सियर ने किया था। अंतिम मुगल सम्राट बादशाह द्वितीय के पिता का नाम था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम क्या था? तो जो अंतिम मुगल सम्राट था ना बहादुर शाह द्वितीय, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। कौन? क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय उसके पिता का नाम था। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? निम्नलिखित में से किसके शासन काल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? बंगाल की जो सूबेदारी है वो वंशानुगत हो गई। बताइए। तो ये है मुर्शिद कुली खां। कौन हो गया था? मुर्शिद कुली खां। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? रंगीला के नाम से जो जाना जाता है ना, ये तो आप जानते होंगे। ये
मोहम्मद शाह को क्या बोलते हैं? रंगीला बादशाह, बादशाह रंगीला के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो ये था कौन? नजीब खान। कौन था? नजीब खान। अजीब खान नहीं, नजीब खान। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है, कि फर्स्ट ऑप्शन देख के फट से मार दिए, तो सही नहीं है। तो बताइए मार्तंड वर्मा बारे में सही नहीं है, कौन सा नहीं है? पढ़ते हैं। उसने श्रावण कोर पर शासन किया, ये सही है, लेकिन पूछा क्या है? मार्तंड वर्मा जो थे, मार्तंड वर्मा, ये श्रावण कोर पर ये शासन किया। उसने सामंतों का दमन किया, ये भी सही है, लेकिन पूछा है गलत है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, ये भी सही है। हमको अब पता चले जब तीनों सही है ये, तो ये गलत होगा। हमने पढ़े। मुर्शिद कुली खां मूलतः क्या था? मुर्शिद कुली खां क्या था? तो मुर्शिद कुली खां जो था, पता है क्या था? ये था आपका दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। क्या था? दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? तो ये था आपका, पता है किसका? बालाजी बाजीराव का जो था, इसका साम्राज्य विस्तार जो था बहुत सर्वाधिक था, सबसे सर्वाधिक था। मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? तो शिवाजी जो है ये गए थे आगरा। कहाँ पे गए थे? आगरा में भेंट करने गए थे। ठीक है, और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके कारण यहीं पर रुकते। इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे, उस पर भी 25 से 20 सवाल होंगे, यानी कुल मिलाकर 50 सवाल से प्लस होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किन्हीं को चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चाहिए किन्हीं को पीडीएफ, तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया और टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।